54 साल में कितना बदला है बांग्लादेश। 54 साल हो चुके हैं बांग्लादेश को बने हुए, और ऐसे में कितना बदला है बांग्लादेश। दोस्त से दुश्मन बनने तक की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको आज बताते हैं। बांग्लादेश हिंदुस्तान का दोस्त था। बांग्लादेश को इस पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने में हिंदुस्तान से मदद की गई थी, और 1971 का वो दौर था। भारत की मदद से ही बांग्लादेश बना था। आज वही बांग्लादेश जो भारत की वजह से अस्तित्व में आया, भारत के लिए सिरदर्द बन गया है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश में भारत का विरोध बढ़ रहा है, और अगर हाल ही में देखा जाए तो भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद से फिर से नारे लग रहे हैं। 1971 से अब तक कैसे रहे हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्ते, कैसे दोनों की दोस्ती जो थी, सालों पुरानी दोस्ती थी, 54 साल पुरानी दोस्ती थी, वो दुश्मनी में बदल गई। आइए जानते हैं 54 साल के रिश्ते की कहानी क्या है, नजर डालते हैं। 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश जन्मा था, और आज भारत के लिए ही सिरदर्द बन चुका है। बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, एम्बेसीज के बाहर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, राजदूतों को तलब करना और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले करने का दिल्ली और ढाका के संबंध को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया गया है। एम्बेसीज के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ एम्बेसीज पर सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। हिंदुस्तान के अंदर 3 एम्बेसीज में बांग्लादेश ने बंद कर दी हैं। वहीं बांग्लादेश में जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर्स हैं वो डरे हुए हैं। हिंदू माइनॉरिटीज डरी हुई हैं बांग्लादेश में। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से ही वहां भारत का विरोध किया जा रहा है, और हाल ही में भारत विरोधी बांग्लादेश नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद से एक बार फिर बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेशी ये भूल गए कि उसे भारत ने ही बनाया है, और यही वजह है कि कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत ने जो छोटा भाई बनाया था वो अब फ्रैंकस्टीन का राक्षस बन गया है, जो अपने ही निर्माता के खिलाफ ही खड़ा हो गया है। क्योंकि एक दौर था जब बांग्लादेश भारत का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में, लेकिन अब एक दूसरे के दुश्मन बने दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। सवाल यह भी है कि कैसे हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा। 1947 वो दौर जब भारत पाकिस्तान के डिवीजन के बाद ईस्टर्न पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश कहलाता है, भाषा, कल्चर, इकोनॉमी, लैंग्वेज, कल्चर और इकोनॉमी के शोषण के कारण पश्चिमी पाकिस्तान से अलगाव महसूस करने लगा। क्योंकि ज्यादातर बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती थी, जबकि जो पाकिस्तान अभी है, वेस्टर्न पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान हुआ करते थे, वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान। अभी जो पाकिस्तान है वहां पर उर्दू और पंजाबी, पश्तो लैंग्वेज समेत तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती थी। जबकि अगर ईस्टर्न पाकिस्तान की बात करें, वहां की इकोनॉमी अलग थी, वहां की भाषा अलग थी, वहां का कल्चर अलग था, और इसलिए ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग वेस्टर्न पाकिस्तान से बहुत ही खुद को अलग महसूस करते थे। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग, शेख हसीना के पिता हैं, भारी जीत के बावजूद सत्ता हासिल नहीं कर पाए थे, जिसके चलते पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ गया। पाकिस्तानी सेना के एट्रोसिटीज के कारण, उनके अत्याचारों के कारण लाखों की संख्या में जो माइग्रेंट्स थे वो भारत आ गए। शरणार्थियों ने भारत करना शुरू कर दिया, और इस दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्त वाहिनी का समर्थन किया, और रिजल्ट क्या रहा? इसके परिणाम स्वरूप 1971 का युद्ध हुआ, जंग चली, और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। इंडिपेंडेंस के बाद दशकों तक ढाका दिल्ली का करीबी सहयोगी रहा, दशकों तक, कई साल तक, और खासकर तब जब शेख हसीना की गवर्नमेंट रही। शेख हसीना की गवर्नमेंट में न सिर्फ शेख हसीना ने भारत की मदद से बांग्लादेश की इकोनॉमी को 9% तक बढ़ा दिया था, बल्कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें, भारत और बांग्लादेश में सबसे घनिष्ठ संबंध शेख हसीना के सत्ता काल में हुए थे, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, 2009 से 2024 के दौरान। इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार, ट्रेड, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, साथ साथ वाटर रिसोर्सेज का किस तरीके से बंटवारा किया जाए, खासकर गंगा नदी का, और ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर बहुत ही सामंजस्य के साथ, बहुत ही अच्छा सहयोग, गहरा सहयोग शेख हसीना की ओर से हिंदुस्तान को मिला है। बांग्लादेश की उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत को सबसे भरोसेमंद साझेदार कहती थी।
शेख हसीना हिंदुस्तान को सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, सबसे अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट मानती थी और एक पड़ोसी होने के नाते सबसे भरोसेमंद साझेदार भी कहा करती थी। यहां तक कि उनकी कॉम्पिटिटर खालिदा जिया, बीएनपी पार्टी की अध्यक्ष, उनकी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया ने भी सत्ता में आने के बाद से भारत से अच्छे संबंध बनाकर रखे। तो चाहे आवामी लीग, शेख हसीना की आवामी लीग हो, शेख हसीना हो, मुजीबुर रहमान हो, या फिर ऑपोजिशन से बीएनपी पार्टी हो, खालिदा जिया हो, इन सबके संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या होगा कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। 2019 का जिक्र करना बहुत जरूरी है। 2019 में शेख हसीना ने शिकायत की थी। साल 2019 की अगर बात करें, जब पहली बार बांग्लादेश ने भारत की आलोचना की, पहली बार ऐसा हुआ दशकों के इतिहास में। और उस वक्त क्या हुआ? इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्याज निर्यात प्रतिबंध पर मुस्कुराते हुए शिकायत की थी। पहली बार ऐसा हुआ था और वो कोई तल्खी वाली शिकायत नहीं थी, ये दबे शब्दों में शिकायत करना था, ये नाराजगी व्यक्त करना था। 2024 का तख्ता पलट और रिश्तों में दरार साल 2024 की बात है। 2019 में हल्की फुल्की खटास, नाराजगी देखने को मिली, लेकिन दरार साल 2024 में आई जब स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया था। आलम यह हुआ कि शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। आनन फानन में उन्होंने प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा लिख कर दिया और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना जब अपना पद छोड़कर चली गई, इस्तीफा देकर चली गई, तो फिर एक एंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ी। कहां फॉर्म करनी पड़ी? बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के बड़े लॉरेट हैं और लॉरेट होने के अलावा उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को काफी बूस्ट किया था। ग्रामीण बैंक का निर्माण किया था, साथ साथ ग्रास रूट लेवल पर जाकर, ग्राउंड पर जाकर गरीबों को मजबूत करने की कोशिश के लिए, योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में उन पर शामिल होने का शेख हसीना की ओर से इल्जाम लगाकर उन्हें ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। फिर वो बागी हो गए। देश में कानून व्यवस्था से लेकर न्यायपालिका तक में व्यापक बदलाव किए गए थे जब शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था। तब शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश में अब तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं। यहां पर आम चुनाव 12 फरवरी 2026 में होने वाले हैं और इससे पहले एक बार फिर यहां पर भारत विरोधी नारे सुनने को मिल रहे हैं। सवाल ये कि कैसे बढ़ा भारत बांग्लादेश में तनाव? एंटरिम गवर्नमेंट के गठन के बाद से बांग्लादेश बीजिंग और इस्लामाबाद के काफी करीब आ गया, चाइना और पाकिस्तान के काफी करीब आ गया और इसकी वजह से कि दिल्ली में अपनी सभी सीमाओं पर बढ़ती रणनीतिक चुनौती को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं हिंदुस्तान की। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के चारों ओर भूमि से घिरे होने पर यूनुस की टिप्पणियों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। लगातार इस तरह की बयानबाजी मोहम्मद यूनुस की ओर से की जा रही है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आ गई है। ये अटकलें तेज हो गई हैं कि ढाका पूर्वोत्तर को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले सेंसिटिव चिकन नेक कॉरिडोर पर नजर गड़ाए हुए है। 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद शेख हसीना भारत चली आई। यह उनका दूसरा निर्वासन है। दूसरा निर्वासन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पहले भी जब मिलिट्री कूप हुआ था, उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था, तब भी 6 साल का पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए इंडिया पहुंची थी शेख हसीना। उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनके साथ उनकी बहन थी, उनके पति थे, उनके हस्बैंड के साथ साथ उनके दोनों बच्चे भी थे। और ये दौर था 1975 का, जब पिता मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद वो भारत आई थी और वो बच इसलिए गई थी क्योंकि उस वक्त वो जर्मनी में थी। भारत ने आपत्ति क्यों जताई है? नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की एंटरिम गवर्नमेंट की ओर से आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ा दिए गए और इसको लेकर भारत ने काफी आपत्ति भी जताई है। लेकिन एंटरिम गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टे तीखी प्रतिक्रिया दी और स्थिति तब और बिगड़ गई जब ढाका, बीजिंग और इस्लामाबाद के करीब आ गया। हिंदुस्तान के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी तक तो सीमित था, ठीक था, लेकिन जैसे ही एंट्री पाकिस्तान, इस्लामाबाद और बीजिंग की होती है तब मामला थोड़ा सा गड़बड़ाने लगा। यूनुस की भारत के पूर्वोत्तर को घेरने वाली टिप्पणियों ने चिकन नेक कॉरिडोर पर खतरे की आशंका बढ़ा दी।
चिकन नेक कॉरिडोर वो हिस्सा जो सेवन सिस्टर्स को, असम को हिंदुस्तान से जोड़ता है, अगर चिकन नेक कॉरिडोर पर अटैक किया गया, उस पर कब्जा किया गया, तो हिंदुस्तान से सेवन सिस्टर्स, पूर्वोत्तर राज्यों की आप कह लीजिए जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और इसी बात को लेकर चाइना की ओर से भी कई बार चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर बयानबाजी की जाती रही और अब बांग्लादेश भी करने लगा है। अंतरिम सरकार के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के उस फैसले ने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों में मृत्युदंड सुनाया गया। Then she was sentenced to death। और यह कहा गया कि भारत से एक्सट्राडिट किया जाए उसे, भारत से प्रत्यर्पण की मांग की गई। हालांकि भारत ने शेख हसीना को सौंपने से इनकार के संकेत दे दिए हैं। फिर तनाव और बढ़ गया। हाल ही में 2024 के आंदोलन के प्रमुख भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में अफवाह फैली कि हत्यारे भारत भाग गए और इससे भारत विरोधी प्रदर्शन भड़के। हादी की मौत के ठीक अगले दिन मयमनसिंह में हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई और शव जलाने की घटना के बाद भारत में बड़े स्तर पर विरोध भी शुरू हो चुका है। भारत बांग्लादेश के संबंध अगर देखा जाए, मूलभूत तरीके से अगर देखा जाए तो कैसे रहे हैं? भारत में रह रही शेख हसीना का मानना है कि भारत बांग्लादेश के बीच संबंध गहरे और बहुत ही मूलभूत है, जो किसी अस्थायी सरकार से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। ये सीधा निशाना संभवतः वो शेख हसीना मोहम्मद यूनुस पर साध रही होंगी। हालांकि अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात की जाए तो भारत ढाका का अलग थलग साझेदार बन गया है और ये चिंताएं जो हैं वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं फिलहाल।